के अगर आज की डेट में बात करूं सर तो 38 डेज हो चुका है कंप्लीट। तो इतना टाइम लगता है? सर मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो आपकी केस की सीवियरिटी पे रखता है। अगर मैं पेमेंट के रिगार्डिंग बोलूं तो सर पेमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपने जो रेज कर रखा है हाँ, तो उसमें आपको बायर से ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक बार। मेरी बात सुनो। बताइए। आप ये अपना सॉफ्टवेयर या तो बंद कर दो। अगर मुझे सारा कुछ बायर से बात करनी होगी तो मैं आप यहाँ पोर्टल पे क्या करूँगा? पोर्टल पे क्या बेनिफिट है बताओ? पोर्टल पे सॉफ्टवेयर पैकेज जो आप जिसका चार्ज भी लेते हो, ठीक है, एनुअल चार्ज हम इसका पे करते हैं ना, तो आप इस चीज़ को सर्विस देने के लिए बनाए हो या भ्रष्टाचार फैलाने के लिए? नहीं नहीं, सर्विस के लिए ही बना हुआ है सर ऑलरेडी। आपकी बायर से तो बात बात हो रही सुनो, होगी सर मेरी ना? बात सुनो। हाँ बताइए। अगर सेलर होगा तो उसके अगेंस्ट जो कंप्लेन रेज होगी तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर देते हो, ठीक है। तो बायर का या तो बायर ज्यादा पैसा देता है क्या? बायर का डबल पैसा मैं दूंगा, बोलो। बायर का डबल पैसा दूंगा मैं। सर जितने भी बायर लिस्टेड है सर रिक्वायरमेट उनके एंड से ही जनरेट होता है, तो उसके टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप नो क्लेम नो, पे चाहे पर हाँ बताइए। आप जितने भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है ना, मेरे हिसाब से 95% जो है बायर के फेवर में होता है। 5% में हम लोग क्या करेंगे भाई? 5% आप सेलर को दोगे तो ये तो फिर ये तो पूरा दिक्कत ही रहेगा ना। इसमें इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। या तो ये पोर्टल बंद करा दो, मैं मेल डालता हूँ, मिनिस्ट्री में मेल डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, चाहे जितना बड़ा एडमिन हो। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, लगभग मुझे ना 21 ईयर हो गए हैं कंप्यूटर से अटैच हुए। विंडो एक्सपी के पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हो रहा होगा ना सॉफ्टवेयर, सारे पे रन करा हूं मैं। जब रबर बाल का माउस हुआ करता था उस टाइम से। और डिजिटली एविडेंस मुझे कलेक्ट करने में ना 2 या 3 दिन का टाइम बहुत है, बहुत मैक्सिमम। किसी भी अननोन कंपनी की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन में कर दूंगा। और फिर वो आएगा जज के सामने, जस्टिफाई करेगा उस चीज को। अगर आप डिजिटली इस चीज को लेके चल रहे हो तो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बायर नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि सेलर भी इतना बेवकूफ नहीं है। सेलर भी पढ़ लिख के आया होगा ना, या वैसे बेचने चला आया? तो आपकी समझ में आ रही बात? आप हाँ जरूर जरूर समझ में आ रही है। तो आपकी बायर आ, से कब बात की थी? और एक चीज बता रहा हूँ, आपके डिपार्टमेंट में भी जी। जितने लोग घुमाते हैं कि नहीं ये नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, उनको मेरे हिसाब से लगभग 50% बंदे ऐसे आते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं होता है। या तो ऐसे कॉल सेंटर बना दिए हो क्या इस चीज को? और हमारे से जुड़े हुए जो लड़के होंगे ना, आईटी एक्सपर्ट हैं कई सारे। और आप मुझे घुमाने की कोशिश मत करिएगा प्लीज। ठीक है तो सर अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना वेट पड़ेगा। बिल्कुल और नहीं करूंगा मैं। हाँ। वेट बिल्कुल नहीं करूंगा। हम्म, आपके रूल एंड रेगुलेशन और बायर का रूल एंड रेगुलेशन दोनों मैंने फॉलो करा है, ठीक है। और ये चीज आपको दिख रही तो होगी मैं आपसे वही तो पूछ इंसिडेंट रहा हूँ सर। में। एक क्या बार आपने हाईलाइट करा है क्या चीज को? एक बार कंफर्म तो करिए सर कि आपकी बायर से कब बात हुई थी? बायर से मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, उसकी औकात नहीं है मेरे से बात करने की, ठीक है। सर तो अगर आप सैलरी पढ़े तो लिखे का काम करोगे, पढ़े यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे टर्म्स ऑफ कंडीशन की बात करोगे, तो मैंने फॉलो किया है उस चीज को। बायर नहीं फॉलो करे तो इसका मतलब उन्होंने नहीं पढ़ा। और उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी उनकी दिक्कत है। मुझे नहीं पता उस चीज का उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, या तो उनको पढ़ना नहीं आता होगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन जो बनते हैं दोनों पक्षों के लिए बनते हैं। एक पक्षों के लिए होता है तो उसका शोषण होता है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव रेज द इंसिडेंट अगेंस्ट द बायर। इतना टाइम नहीं लगता, इतना सर टाइम तो नहीं लगता। 37 डेज इससे एनफ सर, एनफ 37 डेज। आप वहां पे मेरी बात सुनो। बताइए।
ना तो हमारे मेल का कोई रिप्लाई आया, ना तो कोई नोटिफिकेशन आया। आप खुद देखो कि एडमिन ने हमें कब रिस्पॉन्ड करा है, एडमिन ने हमें कब रिस्पॉन्ड करा है। एडमिन में जो एक्सपर्ट सबसे बड़ा वाला होगा ना, जी ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला एक्सपर्ट होगा, अब मैं क्या बोलूं उसके बारे में। टर्म एंड कंडीशन पढ़ा है, तो मैं वही तो आपसे एक बार जानना चाहता हूँ कि आपकी जो बायर से बात हुई है, आपने उनको कन्विंस किया, एक बार बात किया सर? नहीं नहीं, मैंने बहुत बार बात किया, उस चीज को क्या? इग्नोर करा। मेरे कॉल को इग्नोर क्यों कर रहा है भाई? जब वो चीज हमारे कॉल को इग्नोर करेगा, मैं तो उसको उसके पास कॉल नहीं करूंगा ना। सर फाइनली जो पेमेंट रिलीज होगा वो तो बायर के एंड से ही होगा। बायर के एंड से मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, पेमेंट भूल जाऊंगा मैं। उसका अकाउंट आप सस्पेंड करो, ब्लैक लिस्टेड करो, उसका अकाउंट सीज करो ना। पैसा पेमेंट चार्ज लगता है ना इसमें, हर 20 लाख पे आपको पैसा देता हूं ना मैं। हाँ सर। मिलता है तो उस चीज को जब आप ले रहे हो 12,000, तो उस चीज के लिए वही वही चीज तो हम दे रहे हैं ना आपको सर्विस, ताकि हमें बेटर मिले। आप इस चीज को और बढ़ा दो। अगर आपको इतने में मजा नहीं आ रहा है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा है, स्टाफ की कमी आ रही है, तो बढ़ाओगे जब भी आप उनको दे पाओगे ना। टाइम दीजिए सर, कल मॉर्निंग में मैं बात करता हूँ एक बार। मॉर्निंग में नहीं, मेरी बात सुनो, अभी उसका अकाउंट ब्लैक लिस्टेड करो। सर वो हमारे एंड पे नहीं मेरी होता बात है, सुनो, एडमिन। हाँ मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट जब भी किसी चीज को रिलीज करती है बिड को, ठीक है, जब आपके अकाउंट में फंड आता है, देन आप बिड के लिए एलिजिबल होते हो, जहां तक मुझे पता है। यही है ना रूल? जी। या ऐसा बोल देता है हाँ मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए दे दिए, तू ले ले सामान, ऐसा बोलता है? ऐसा नहीं बोलता। आपके अकाउंट में फंड आया तो फंड कहाँ गया? आपके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए तो कहाँ गए भाई साहब? नहीं सर, वो ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जब भी कोई ऑर्डर जनरेट किया जाता है बायर की एंड से, हम्म या तो उससे पहले ही जितना अमाउंट होता है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड होता है। हम्म। अमाउंट ब्लॉक करने के बाद ही वो ऑर्डर रिलीज करते हैं। तो वो अमाउंट कहाँ चला गया सर? तो वो तो सर बायर ही, देखिए इस विषय में बायर ही पेमेंट रिलेटेड आपने इसके पहले भी बायर बायर को मैं ना कोर्ट में ऐसा घसीटूंगा, उसके अगेंस्ट हमारे पास जितना डिजिटली एविडेंस है सारे मैंने कलेक्ट कर लिया है। जब बोलो जब वो आएगा यहाँ पे, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा। कोई बात नहीं है। आप एक बार अपना नाम पूरा बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल है। चंद्र। और इस चीज को हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर उस चीज को बहुत हल्के में ले रहा है ना। गवर्नमेंट में ये चीज मेरे हिसाब से सबसे सड़ा हुआ सिस्टम यही है। मेडिकल कॉलेज और भी जगह पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी और भी जगह पे मेडिकल कॉलेज हैं, रिसर्च सेंटर हैं। सबसे सड़ा हुआ सिस्टम, या तो ये डिमांड कर रहा होगा कि मतलब सेलर आके उधर से आए। एक बार कोऑर्डिनेट नहीं, कर मेरी लेता हूँ बात डिपार्टमेंट से। सुनो, ऑलरेडी जो है काफी टाइम हो गया, 4-5 महीना फॉलो अप लेते हुए टाइम हो गया मुझे। उसके जी बाद सर। मैंने इंसिडेंट रेज करा, उसके बाद आपने उसको शोकेस नोटिस में रखा, कई सारी चीजों में रखा। फिर आप टुक एक्शन में आया। टुक एक्शन में मेरे हिसाब से काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गया टुक एक्शन में, 25 दिन हो गए। ठीक है, अब तक टुक एक्शन में है तो उस चीज पे आप एक्शन लीजिए। ठीक है, और उसके अकाउंट को ब्लैक लिस्टेड करो ना। जब वो भ्रष्ट है तो उसके अकाउंट को ब्लैक लिस्टेड करो। ठीक है, उसको उसके लिए ना मिनिस्ट्री बैठी है, मिनिस्ट्री उससे पूछेगी ना कि वो पैसा कहाँ गया, फंड कहाँ गया। और अकाउंट जब उसका ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा ना, खुद ही वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, अभी तो उसका काम चल रहा है, जब तक बंद नहीं करोगे, जब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। उसका अकाउंट ब्लैक लिस्टेड करो सर। ठीक है, देन उसको समझ में आएगा। गवर्नमेंट का जो है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा वो। मैं तो उसका अकाउंट ही चेक करवाऊंगा, अब तो मुझे लगेगा तो चेक करवा दूंगा उसका। या तो एक चीज मुझे आप बता दो, बताइए। या तो मुझे कुछ ऐसा ऑथराइजेशन दो। हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं उस मेडिकल कॉलेज की कुछ जो असेट्स है ना, मैं उसको उस पर कब्जा करूंगा। ऐसा ऑथराइजेशन आप दो मुझे। या तो मुझे एक आध दो एम्बुलेंस में उसका ले लेता हूँ, जितना भी हमारा रहेगा, जितना भी हमारा अमाउंट बन रहा है, उसका एक एम्बुलेंस ले आता हूँ मैं, तब तक चलवाता हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में।
या तो एक आध व्हीकल वहां से दिलवाइए, या तो मैं कंप्यूटर सिस्टम वहां से उठवा लाता हूँ कुछ ऑफिस का। हमारे पास एक पेपर इशू करो उस चीज के लिए। देखिए सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ चंद्रशेखर जी, आपने बता दिया इतना कुछ। अब एक बार मैं, अब देखिए रात का टाइम है, रात के टाइम में मैं किसी कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर सकता, भैया ठीक है सर। उसके उसको ना, उसके पास तो जितना रात को फोन करो उतना सही रहेगा। वो तो फोन ही नहीं उठाता, दिन में करो रात में करो, बात बराबर नहीं है ना नहीं, बात। हम देखिए प्रोफेशनल राइट बंदा सर। एक बार में फोन उठाता है, एक बार में नहीं उठाता तो प्रोफेशनल जो दूसरा वाला होता है वो फोन भी नहीं करता दोबारा, ठीक है। अगर फिर थोड़ी देर के बाद ही करेगा, ठीक है। अगर उसके पास लगातार बिल जाती है फिर भी इग्नोर करता है उस चीज को। दिन में करता है, ड्यूटी टाउन टाइम में ही मैं करता हूँ फोन, 10 से 6। उसके बाद मेरा ये नहीं है कि मैं फोन करूंगा किसी के पास। लेकिन उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप रात में करो दिन में करो, उससे मुझसे क्या मतलब है। ये इतना फंड ये गवर्नमेंट क्यों इसी में दे रही है क्या, सेक्टर 32 वाले मेडिकल कॉलेज में? इसमें फंड इशू है इसमें मुझे वो अकाउंटेंट बता रहा था सर, अभी तो हमारा मार्च का इसमें पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे सेलर का। अभी तो मार्च का पेंडिंग चल रहा उनसे, है, तो आपका कैसे हो पाएगा? हमारा तो अप्रैल या मई का है। अभी ऐसा सर क्या? उसमें, अब देखिए एक चीज, कल जब तक इसके लिए हमारे यहाँ पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है, एक बार मैं उनसे एक बार बात करने के बाद ही मैं आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं दे नहीं, मेरी पाऊंगा। बात सुनो, आपका टाइम होता है शाम को, ठीक है। जब आप वो आएंगे ना मॉर्निंग में, तो आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मॉर्निंग में आके आप जाके सोओगे। अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो ना, तो आप मॉर्निंग में फोन लगा के नहीं पूछोगे पर्सनली कि एक फोन ऐसा आया था, और जो नहीं, हाईलाइट करके जाओगे तो उसको भी कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है। आप ये बात मत बोलो। ऐसा नहीं होता सर। नहीं ना, आप डिस्कशन कब करते हो? हम लोग डिस्कशन आने के बाद ही करेंगे सर। नहीं, मैंने डिस्कसर आपका ड्यूटी आपको टाइम, तो मेरी मैंने बात बोला कि सुनो, 2 बजे आपका तक मैं ड्यूटी आपको टाइम इन्फॉर्म अगर करूंगा नाइट कल। में है तो आप डिस्कशन कैसे कर लोगे? कैसे पॉसिबल है दिन में कर लोगे? हम मैंने तो आपसे क्या ड्यूटी बोला है? टाइम में काम करना पसंद होता है बंदों को। ड्यूटी टाइम में ही आप डिस्कस करोगे ना, या घर जाके करोगे? आप तो घर चले जाओगे। ड्यूटी टाइम में बात होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि 6 o'clock या 7 o'clock तक क्लोज हो जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट पर्टिकुलर ऐसे होते हैं जो कि लेट नाइट ओपन होते हैं। नहीं, मैं मेरे हिसाब कस्टमर से इसको सर्विस, 24 आवर कर दो। और यहाँ पे भी एक ना सारा जो आपका आईटी एक्सपर्ट एक्सपर्ट होंगे ना, उनको बैठाओ। और पर्सनली अगर मेरा एक फीडबैक है, आप समझो इस चीज के लिए, बताइए। कि यहाँ पर भी एक जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है आपका बैक, जी। ठीक है, उनसे वायर का जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं ना, तो उनसे बात हो सकती है। ऐसा एथराइजेशन होना चाहिए हम लोगों के पास, ठीक है। और ये हम लोगों का राइट्स है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमें उस बंदे से बात करना पड़ता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता। और मेल और हाईलाइट का मतलब ही कुछ नहीं होता। हमारे मेल पे कुछ भी नहीं आता और खुद ही से क्लोज कर देते हो यार। आप कोई चीज को नोटिफाई कर रहे हो और खुद ही उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं मिला, और उस चीज को प्रॉपर वर्क भी नहीं हुआ उस चीज पे, और उसको क्लोज भी कर देते हो अपने एंड से। कम से कम क्लोज करने से पहले आप मेरे से पूछोगे जिस दिन आप उस टिकट नंबर को आप रिजॉल्व करोगे। अदरवाइज नहीं करना है आपको, आप लोग खुद ही कर देते हो। और मेरा 1 साल तक रहेगा तो नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन आपके कुछ ऐसे जो आपके स्टाफ आते हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये तो काफी टाइम हो गया, सॉल्व हो गया होगा। सॉल्व होने से पहले आपको उस चीज को देखना चाहिए, मेल डालना चाहिए। मैं यहाँ से अगर मेल करता हूँ हाँ यस रिजॉल्व हो गया, देन आपको उस चीज को क्लोज करना है। आप तो अपने हिसाब से कर दोगे, नहीं हो गया, ऐसे आप हवा में बंदूक चलाते हो। स्टाफ भी तो ढंग के हैं आपके। कैसे करोगे मुझे बताओ, क्या क्या इसका सॉल्यूशन है मेरे लिए? सर उसके लिए मैं बोला देखो आपसे अभी कल। अभी अभी आप कुछ ऐसा प्रॉपर मुझे रिस्पांस करोगे उस चीज के लिए कि जिससे मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम हो गया आपसे बात करते हुए मुझे, और इतना टाइम मुझे नहीं होता है बात करने का। सर चंद्रशेखर जी, कल मैं 2 बजे तक ही आपको अपडेट दे पाऊंगा इस पे, केस के रिगार्डिंग। अभी मैं उस पर कुछ नहीं आपको बता सकता। अब एक बार भैया मैं मेरी अपडेट बात सुनो, अगर आप पर्टिकुलर, सीनियर हो तो आपके पास वो अथॉरिटी दे के जाता है, नहीं देता तो बताओ कल दिलवा दूं आपको। नहीं अथॉरिटी के लिए तो है सर, मैं वही तो तो बोल रहा हूँ मैं आपको अथॉरिटी होती पर्टिकुलर। है ना, तो अथॉरिटी हमारे पास जी। भी होता है।
अथॉरिटी हमारे पास होता है, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन मेरे पास भी होते हैं, जिसका मैं सही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एवरी टाइम आप सीनियर से नहीं डिस्कस कर सकते, एवरी टाइम आप बायर बॉस से नहीं डिस्कस कर सकते। कुछ डिसीजन आपको ऑन स्पॉट लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए, आपके पास वो समझदारी होना चाहिए, आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, आप उस चीज़ को कर सकते हो, यू आर एलिजिबल, आप कुछ ना कुछ करो। अभी सर मेरी देखिए। बात सुनो, वहाँ पे मेल वोल डालने की कोई जरूरत नहीं है, उसका अभी ना उसका सस्पेंड करो। ठीक है, सर अभी अकाउंट सस्पेंड सस्पेंशन करो, उसके उसके मैं अगेंस्ट मेरी बात सुनो, कई सारे कलीग्स बोले हैं, उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंपनियों ने इंसिडेंट रेज करा है, यहाँ तक कोर्ट में केस भी डाला हुआ है, फिर भी उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बंदे को। जब उसका अकाउंट ब्लैक लिस्टेड होगा देन उसको फर्क होगा ना, देन उसको दिक्कत आएगी। आप उसका फेवर क्यों ले रहे हो? या तो आपको उससे मिलता होगा कुछ, या तो फंड में कहीं ना कहीं आपका भी शेयर होगा। बोलो जी। नहीं सर, हमारे एंड पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है आपके एंड से सब नहीं तो आप ट्रांसपेरेंट। उस चीज में क्यों आप सोच रहे हो? इतना सोचने का टाइम नहीं होता है, जो सर आपको सोचने गिल्टी है, सोचने ठीक है, नहीं उस सर, चीज मैं को वही बोल रहा हूँ। सजा मिलनी चाहिए उसको। हाँ तो सर उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, कल कल ही मैं बात करके बता पाऊंगा आपको। पक्का? हाँ सर, हाँ सर, आपका नंबर मैंने ले लिया है, आपका नाम भी नोट कर लिया, आपका टिकट नंबर है, इंसिडेंट नंबर, सब कुछ एवरीथिंग आई हैव नोटेड है। और एक चीज बस मैं बता रहा हूँ, कल मैं बात करूंगा, कल उसका ना लिख दो, 110% उसको जो है क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंड अकाउंट होना चाहिए कल उसका, कल उसका। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर, उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बाहर नहीं, से। कोऑर्डिनेट नहीं करना है उसको, उसको फोन नहीं लगाना है उसको। अभी तक वो सोया पड़ा हुआ है, मेरे मेल का जवाब नहीं दिया। हाँ, कितना मेल डाला हूँ, कितना रिमाइंडर डाला हूँ? 40-50 मैक्सिमम होता है भैया, 40-50 मैक्सिमम होता है, इतना रिमाइंडर नहीं। कोड जो है 10-12 रिमाइंडर मान कैसे है, 40-50 तो मैंने बहुत डाल दिया। इतना रिमाइंडर जानने के बाद अगर स्क्रीनशॉट लेके गया ना उधर कोर्ट में, इंसिडेंट नंबर और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ प्रोसेस लेके गया, देन उसका क्या होगा ये फिर मुझे नहीं पता, उसकी नौकरी भी जाएगी। और मैं चाहता हूँ यार, नौकरी के लिए क्या, एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया हूँ, डिप्यूटी मैनेजर, ठीक है, परचेज अफसर हूँ, देन तो उसको मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दायरे जो कानून के जितने भी हैं ना, लिमिट में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज हो जाएगा फिर कोर्ट में। ठीक है, और कोर्ट में मेरे से अच्छा उसको बढ़िया, हमने उसके अगेंस्ट जो है सारा कंप्लेन जितना भी एविडेंस है सारा हमारे पास है, और सारा उसके उसी के खिलाफ है, और मैंने सारा शेयर करा ना, तो उसको एक ही बारे में उसको लगेगा बढ़िया। मैं तो सीधा बताऊंगा, मैं 2 बजे तो मतलब फोन आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं फोन ठीक करूंगा। है। नहीं नहीं, मैं कर दूंगा सर।